ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। सुंदरी कौवे का बेटा कालू कौवा, उसकी शादी टुनटुनी चिड़िया से हुई थी। टुनटुनी चिड़िया का मैका भी उसी जंगल में था। वो बार बार अपने मैके जाती थी और उसकी सास उसको इस बात के लिए चिल्लाती थी, पर इस बात का टुनटुनी चिड़िया पर कोई असर नहीं होता था। वो इस बार भी अपने मैके जाया करती। एक दिन की बात है। कालू बेटा, टुनटुनी कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में गए थे, लेकिन तू ही आया है। माँ, वो आते हुए टुनटुनी की माँ मिल गई थी, इसलिए वो वहाँ रुक गई है। अरे कल ही तो अपने माँ और भाभी से मिलके आई थी। एक दिन में इतना क्या बदल गया? अरे माँ, जाने दो ना, क्या आप भी वही वही बातें लेके बैठ जाती हो, छोड़ो। अरे जब देखो तब अपने मायके में पड़ी रहती है। मैंने उसको कितने बार समझाया, इतने बार मत जाया कर, इससे इज्जत कम होती है। पता नहीं कब इसके दिमाग में ये बात घुसेगी। शाम को जब टुनटुनी अपने मायके से ससुराल आती है तो उसकी सास उसे यही बोलती है, बहू, ये बार बार अपने मायके जाना ये अच्छी बात नहीं है। आपकी भाभी क्या सोचती होंगी? वो तुम्हारे बारे में क्या बोलती होंगी? जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती है। ये बार बार जाने से इज्जत कम होती है बहू। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे जाने पर तो मेरी भाभी खुश होती है। अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए जब तेरी शादी पुरानी हो जाएगी तब उसे ये बात चुभने लगेगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है आप ही मेरे मायके जाने से आप ही जलते हैं। मैं तुझसे क्यों जलने लगूंगी? मैं तो तेरा भला चाहती हूँ। टुनटुनी पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता और अगले दिन टुनटुनी और अपने मायके में चले जाती है। अरे भाभी, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, तुम्हारे भैया और मैं हम लोग मूवी का प्लान देख रहे हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग घूमने नहीं गए, तो सोचे कि मूवी देख के आते हैं। टुनटुनी अपने भैया भाभी को जाते हुए देखकर वो अपने दूसरे भाभी के पास जाती है, लेकिन वो भी भाभी कहीं जाने का प्लान करती है। हाय हरी जी, आप तैयार हुए कि नहीं? हमें जल्दी जाना है, चलो। भाभी, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ टुनटुनी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। पापा की तबीयत खराब है तो सोचा हम दोनों उनको मिलके आ जाते। उसके भैया भाभी भी चले जाते हैं। फिर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम अपने बउओं को काबू में रखो। एक बार उड़ गए तो फिर बाद में हाथ में नहीं आने वाली। साफ साफ बोल टुनटुनी, क्या कह रही है? अरे माँ, मैं ये कह रही हूँ कि अपने बहुओं को थोड़ा काबू में रखो। एक पति के साथ घूमने निकल गई और एक बहाना मार के कहीं और चली गई और तुझे घर में अकेला छोड़ के गए हैं। मुझे पता है कि मुनमुन भाभी के पिताजी एकदम सही है, ये तो प्लान है बाहर घूमने जाने का। अरे नहीं टुनटुनी, ऐसा कुछ नहीं है। कल ही मैंने उनको कहा था कि घर में रहते हैं तो कहीं घूमकर आया करो, मैंने ही बोला था। टुनटुनी वहाँ से अपने ससुराल आ जाती है। उसको अपने मायके से ज्यादा ही लगाव था। माँ के घर जाना उसे पसंद। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपने मायके में जाती है। हाय राम, ये क्या है? क्या हुआ टुनटुनी? देखो माँ, देखो मुनमुन भाभी ने कैसी फोटो डाली है सोशल मीडिया पे। जीन्स पहन के फोटो डाली है। जीन्स पहन के हमारे घर के बहू को ये शोभा देता है क्या माँ? बात तो सही है टुनटुनी, बहू को शादी के बाद जीन्स नहीं पहनना चाहिए और उसने सोशल मीडिया पे फोटो नहीं डालना चाहिए थी। बात तो सही है तेरी। तो तू ये सब क्यों करती है? तेरी भी तो शादी हुई है, तू क्यों फिर फोटो निकालती है जीन्स पर? और क्या तेरी सास ये सब के लिए मना नहीं करती? नहीं माँ, मेरी सास मुझे कुछ नहीं बोलती और मुझे वो कुछ बोले भी क्यों? क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद है, जीन्स पहनना मुझे पसंद है। बस कर टुनटुनी, तू जैसी मेरी बेटी है वैसे भी मेरी बहू किसी ना किसी की तो बेटी है। आज तुझे जीन्स शर्ट पहनना अच्छा लगता है तो क्या उसे भी अच्छा नहीं लगता होगा? तो क्या हुआ, तो उसने जीन्स पहना तो तू भी तो पहनती है जीन्स। तेरी सास तो तुझे कुछ नहीं बोलती, लेकिन मेरी बहू को उसका मायका भी देखना नसीब नहीं होता है। बहुत दिनों के बाद जाती। टुनटुनी को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने आप को बदल देती है और अपने मायके जाना भी बंद कर देती है। ये देख के उसकी सास खुश हो जाती है। टुनी चिड़िया का एक ही लाडला बेटा था जिसे उसने बहुत ही प्यार से पाला था। ज्यादा लाड प्यार मिलने के बाद टुनटुनी का बेटा बहुत ही जिद्दी हो गया था और एक दिन तो माँ, मेरे सभी दोस्तों की शादी हो चुकी है, बस मैं ही रह चुका हूँ।
मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब मेरी जल्दी से शादी करवा दो माँ। बंटी बेटा, कैसी बात कर रहे हो? बगैर बिना लड़की देखे, बिना लड़की को सोचे समझे कैसे कि तुम्हारी शादी कर दे? अगर लड़की के घर जाना पड़ा तो हम उनके घर जाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता। माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ टुनटुनी चिड़िया से ही करूंगा। अगर मैंने उससे शादी नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा माँ। ठीक है बेटा, कल मुझे टुनटुनी चिड़िया के घर लेके चलना। मैं उसके माँ बाप से बात करूंगी और तुम्हारे रिश्ते के लिए। अगले दिन टोनी चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, तुम तो बड़ी सुंदर हो। मेरा बेटा सही कह रहा था, मुझे तो तुम एक ही नजर में पसंद आ गए हो। अब जल्दी से बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम पर छोड़कर भगवान का भजन में लग जाऊंगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और वो उसके घर आ जाती है। देखो बहू, तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। आज तुम्हारी रसोई में पहला दिन है। आज मुझे कुछ अच्छा खिलाओ बहू। आप मुझसे कैसी बात कर रही है माँ जी? अभी तो मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है और आप मुझे रसोई में खाना बनाने के लिए बोल रहे हो? अभी तो बंटी कबूतर और मैं घूमने जाने वाले हैं। फिर नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो खाली तुम पे शगुन के तौर पे बात कर रही थी कि आज ये शगुन होता है, पहले घर में खाना बनाना, रसोई में पहले दिन खाना बना, ये शगुन। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया आराम करने लगती है और उसकी साथ रसोई में खाना बनाती है। फिर एक दिन देखो बेटा, अब तुम्हारे शादी में बहुत समय हो गया। अब तुम्हें घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। नहीं माँ जी, मैंने बचपन से लेके अभी तक कभी काम नहीं किए थे। मेरे घर में तो नौकर चाकर थे। मैंने कभी किसी काम को कभी किया नहीं मेरे घर में, और काम वाम मैं नहीं कर। देखो बेटा, मेरी भी तो उम्र हो, अब मेरे से घर के काम नहीं होते बेटा। तुझे मेरे कामों में हाथ बटाना चाहिए, घर के काम करना चाहिए बेटा। आखिर मैं तुझे कितनी उम्मीदों से बहू बना के लाई थी। देखिए माँ जी, मैंने बोला ना मेरे से घर के काम नहीं होते। आप चुपचाप से घर के काम करिए, नहीं तो मैं बंटी को बोल के हम दोनों अपने अलग घर में रहने चले जाएंगे। फिर तुम रहना यहाँ। ये कैसी बात कर रही हो बहू? बंटी मेरा एकलौता बेटा है और उसे छोड़कर मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, और तुम उससे अलग करना चाहती हो? अगर आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर प्यार से एक घर में रहे तो आगे से आपको घर के काम करना होगा, नहीं तो मैं बंटी को बोल के हमारा दूसरा घर बना लेंगे। मुझे ये रोज की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने बहू की बातों का टोनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो बिना बोले अपने कामों में लग जाती है। बहुत ही बेचारी टोनी चिड़िया पूरे घर के काम करती और बंटी और टुनटुनी के लिए खाना बनाती। दूसरी तरफ उसकी बहू अपने कमरे में टीवी देखते रहती और खाना के समय खाना खाने बटे अपने टेबल पे आ जाती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेलियां उससे मिलने आती है। अरे वाह, तुम लोग आज कैसे क्या मेरे घर में आ गए बहुत दिनों बाद? देखिए माँ जी, बहुत दिनों बाद मेरी सहेलियाँ आई है। सबसे पहले इनके लिए पानी लेके आइए, फिर बाद में इनके लिए चाय रखिए। चाय देखो बेटा, अगर तुम्हारी सहेलियाँ आई है तो तुम्हें खुद उठकर उनके लिए चाय पानी नाश्ता बनाना चाहिए। इस तरह अपनी सास को हुक्म देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ जी, आप मेरे दोस्तों के सामने आप मेरा अपमान कर रही है। मैंने कितनी बार बोला मुझसे घर के काम नहीं होते। अपमान मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा कर रही हो। अपने मेहमानों के सामने तुम मुझे पानी और चाय के लिए बोल रही, तुम्हें शर्म नहीं आई? ठीक है, आज अगर तुम बंटी से बात नहीं करोगी तो मैं उसे सारी बात बता दूंगी और तुम्हारे लिए एक अलग से घोंसला बना के रहने के लिए बोलूँगी। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है। बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ कहे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी टुनटुनी घर के एक भी कामों में हाथ नहीं बटाती। मैं इसे क्या समझ के लाई थी और ये क्या निकली? शादी के बाद इसने रसोई में जाना के मना कर दिया। मैंने सोचा कि नई शादी है, कुछ दिन में सीख जाएगी, समझ जाएगी, लेकिन दिन ब दिन इसकी कामचोरी तो बढ़ती चली गई। आज तो इसने बहुत ही हद कर दी। आज इसने क्या किया पता है?
आज इसकी सहेलियाँ इससे मिलने के लिए घर में आई थी, तो इसने मुझे उनके सामने बोला कि मेरे सहेलियों के लिए चाय बनाओ और पानी लेके आओ। बहुत दिनों के बाद आई है ये। मैं इसके साथ नहीं रह सकती बेटा, तुम दोनों एक नया घोंसला बना लो और तुम दोनों वहीं पर रहो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। मुझे नहीं पता था ये इतनी कामचोर निकलेगी करके। आज ही मैं इसका फैसला करता हूँ माँ। पहले ही आपने माँ मुझे बता दिया होता तो मैं इसको इसके घर में कब का भेज दिया होता। बंडी कबूतर अपनी माँ का पक्ष लेते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया, नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आज से मैं आपके सारे कामों में हाथ बटाऊंगी और कभी काम चोरी नहीं करूंगी। इसके बाद कामचोर टुनटुनी चिड़िया सुधर जाती है और घर के कामों में हाथ बटाती है।